क्या आप जानते हैं कि एक 2500 साल पुरानी किताब आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल लीडरशिप, बिजनेस और लाइफ स्ट्रैटेजी का सोर्स है? आज हम बात कर रहे हैं सुन त्जू के लेजेंडरी बुक द आर्ट ऑफ वॉर के बारे में। एक ऐसी किताब जिसे हर लीडर, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर और अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस चाहने वाला आदमी पढ़ता है। अगर आपको लगता है स्ट्रैटेजी सिर्फ जंग के मैदान के लिए होती है, सोचो फिर से, क्योंकि ये किताब आपको सिखाती है हर मुश्किल सिचुएशन को जीतने का तरीका बिना लड़ाई के भी। नमस्ते, मैं हूं आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं 8 PM बुक्स। यहाँ 8 बजे मिलता है एक नई बुक का कोर एसेंस, वो भी हिंदी में। आज की एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा द आर्ट ऑफ वॉर के 3 सबसे बड़े लेसन्स जो आपकी सोच और अप्रोच को रूट से बदल देंगे। हम देखेंगे दुश्मन और खुद को समझना क्यों वाइटल है, स्ट्रैटेजी का दम या इंपॉर्टेंस ब्रूट फोर्स से कैसे ज्यादा है, और कैसे डिसेप्शन यानी भ्रम से हर लड़ाई जीती जा सकती है। द आर्ट ऑफ वॉर एक एंशिएंट चाइनीज मिलिट्री ट्रीटीज है, लिखी गई 2500 साल पहले सुन त्जू के द्वारा। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि लीडरशिप, बिजनेस और लाइफ के लिए भी इक्वली रेलेवेंट है। किताब में 13 शॉर्ट चैप्टर्स हैं, जिसमें हर एक अलग मिलिट्री सिचुएशन को एनालाइज किया गया है और हर एक में एक यूनिवर्सल ट्रूथ छुपा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सुन त्जू का गोल्डन रूल है, जो कि है नो दाई सेल्फ एंड नो दाई एनिमी एंड यू विल नॉट बी इन डेंजर इन 100 बैटल्स। ये प्रिंसिपल आज भी बिजनेस, नेगोशिएशन, रिलेशनशिप या सेल्फ ग्रोथ में उतना ही पावरफुल है। सबसे पहला और पावरफुल लेसन है अपने आप को और दुश्मन को समझना। सुन त्जू कहते हैं, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। मतलब, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेबिलिटीज, गोल्स सबको ऑनेस्टली एनालाइज करो। साथ ही अपने कंपटीशन या डिफिकल्टी को भी समझो। खुद की कैपेबिलिटी समझने से आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हो। दुश्मन की प्लानिंग, पैटर्न्स और वीकनेस समझ के आप हर चैलेंज के लिए रेडी हो जाते हो। आज भी चाहे बोर्ड रूम हो या क्रिकेट टीम, जो अपने आप को ऑनेस्ट ऑडिट करता है वही चैंपियन बनता है। इसका मतलब ये हुआ, चैंपियन बनने के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ ऑडिट। सुन त्जू कहते हैं, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है जिसमें जंग लड़े बिना ही जीत हो जाए। ये अटैक बाय स्ट्रैटेजियम का कॉन्सेप्ट है, यानी मैक्सिमम रिजल्ट्स, मिनिमम रिस्क। प्लानिंग, एंटिसिपेशन और नेगोशिएशन से जो जीत मिलती है वो ब्रूट फोर्स से नहीं मिल सकती। किसी भी फाइट का हाईएस्ट फॉर्म यह है कि आप अपने अपोनेंट को सीधा डिफीट नहीं करते, बल्कि उनके प्लान्स को डिसरप्ट कर देते हो, उन्हें कंफ्यूजन या लॉस में डालकर। ये हर फील्ड में काम आता है। बिजनेस डील्स, इंटरव्यूज या कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बच के दूसरे तरीके से सॉल्व करो। ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, ये सुन त्जू की लाइंस हैं। स्ट्रॉन्ग तब लगना जब आप वीक हो, और वीक तब लगना जब आप स्ट्रॉन्ग हो। ये मास्टर ट्रिक है। कुछ समझे खुरदार। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चीट करना है, बल्कि अडेप्टेबिलिटी, सरप्राइज और अनप्रेडिक्टेबल रहना है। यानी अपनी प्लानिंग सीक्रेट रखो, हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, कभी भी एक ही प्लान पे अटके मत रहना। कंडीशंस चेंज होते ही अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का दम रखो। सुन त्जू फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी स्पाइज, इन्फो और हमेशा इनिशिएटिव लेने पर फोकस करते हैं। आप अगर दूसरों के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो अग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव बन जाओगे। आइए द आर्ट ऑफ वॉर के कुछ एक्शनेबल स्टेप्स देखें। अपने हर बड़े चैलेंज के लिए सबसे पहले SWOT एनालिसिस करो। प्रॉब्लम की रूट समझो, उस पर अटैक करो, सिम्टम्स पर नहीं।
लाइफ, बिजनेस या एग्जाम्स में ट्राई करो कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करो, पर जब एंगेज करो तो स्ट्रैटेजी रेडी हो। हर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में इंटेलिजेंस गैदर करो। इन्फो इज पावर। और जब भी प्लान बनाओ, हमेशा प्लान बी रेडी रखो। आइए बुक इनसाइट का एक क्विक रिकैप ले लें। 1. खुद को और अपने दुश्मन को समझो। 2. बी स्मार्ट। लड़ाई लड़े बिना भी जीत सकते हो। 3. डिसेप्शन, अडेप्टेबिलिटी और इनिशिएटिव अपनाओ, ब्रूट फोर्स नहीं। इस किताब की टाइमलेस विजडम हर प्रॉब्लम सॉल्वर का टूल किट है। मैं इस किताब को 9/10 देता हूं। कम शब्दों में मैक्सिमम विजडम। आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आरजे मर्यादा, 8 PM बुक्स पे। मिलते हैं रात 8 बजे एक नई इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक अपनों और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद।